नमस्कार। सेट से अपडेट आई है तो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉमिनेशन टास्क फाइनली हो चुका है बिग बॉस के घर में और इस हफ्ते तो बिग बॉस किसे निकालेंगे मैं अभी से ही इस बात को प्रिडिक्ट कर दूंगा। अगर नॉमिनेशन होता, अगर इविक्शन होता है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क में इस बार बिग बॉस ने डिसाइड किया है कि दो दो के पेयर में लोगों को बुलाएंगे डिस्कशन रूम में और फिर उसके बाद वो आपस में डिस्कस करके वो ऑप्शन देंगे बिग बॉस। और उसके बाद ऑप्शन देने के बाद बिग बॉस जो है फिर उसके बाद पूछा जाएगा वैलिड रीज़न के साथ कि आखिरकार आप उन्हें क्यों नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है। तो बात करें दोस्तों तो अमाल और मृदुल की जोड़ी को एक साथ बुलाया जाता है बिग बॉस के कन्फेशन रूम में, जहां पे उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप किसको नॉमिनेट करते हैं इस हफ्ते के लिए। आप फरहाना को नॉमिनेट करते हैं या तानिया को नॉमिनेट करते हैं। अब जब अमाल की बात है तो भाई कैसे वो जो है तानिया को नॉमिनेट कर सकता है। तो अमाल यहाँ पर बोलता है कि फरहाना बहुत कियोटिक है, फरहाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा घर में कलेश क्रिएट करती है, नेगेटिव है। और मृदुल भी इसी बात को कहता है कि हाँ, फरहाना जो है वो कहीं ना कहीं मैं उससे कोशिश करता हूँ बनाने की, लेकिन वो बनाता नहीं है और फरहाना को वो नॉमिनेट कर देता है और दोनों मिलके जो है फरहाना को नॉमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों फरहाना, मालती, अशनूर ये तीनों को बुलाया जाता है। इनको ऑप्शन में अभिषेक दिया जाता है, मालती जी दी जाती है और इनको ऑप्शन में जो है घर के और सदस्य दिए जाते हैं, जहां पर ये लोग मिलकर मेजॉरिटी के साथ अभिषेक को नॉमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो कुनिका और नीलम को बुलाया जाता है। कुनिका और नीलम को ऑप्शन दिए जाते हैं जीके, अमाल एंड शहबाज। अब कुनिका को बुलाया जा रहा है तो भाई कुनिका तो बोलेगी कि भाई जीके को निकाल। वो कहते हैं जीके बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जीके चिक 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 बहुत करता है। और जहाँ तक रही बात जीके की, तो जीके जो है वो ड्यूटीज़ में बड़ी प्रॉब्लम करता है। और यही बात नीलम कहती है कि जीके बहुत इगोइस्टिक है और घमंडी है और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, इसीलिए जीके। तो दोनों मिलके जीके को नॉमिनेट कर देती हैं। बट ये बेवकूफ़ ये नहीं समझी कि भाई जीके इन सब के मामले में काफ़ी आगे है। खैर आगे बढ़ते हैं और तानिया और शहबाज को बुलाया जाता है। इनको ऑप्शन कुनिका एंड अशनूर को दिया जाता है। अब ये तो हम सबको पता है कि अशनूर जो है वो फूटी आंख नहीं सुहाती है तानिया और शहबाज को। तो ऐसे में ये लोग यही कहते हैं कि अशनूर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में और अशनूर किसी तरीके का भी खेल नहीं खेल रही है, उसको शो से इविक्ट हो जाना चाहिए। तो अशनूर को इविक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो गौरव और अभिषेक को बुलाया जाता है और उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप नीलम और मालती में से एक चुनिए। और नीलम और मालती में से बिग बॉस खुद चाहते हैं यार कि ये गेम जो है नीलम इविक्ट हो जाए इस हफ्ते। और गौरव और अभिषेक दोनों ही मिलकर नीलम का नाम लेते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई वो लायक नहीं है इस शो के, उसका कोई व्यू पॉइंट नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, किसी तरीके का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबको खुश करने का ही बेसिकली उसका गेम है। तो नीलम जो है नॉमिनेट हो गई है। तो इस हफ्ते के लिए घर से बेघर होने के लिए जो कलाकार नॉमिनेट है वो है अभिषेक, अशनूर, फरहाना, गौरव और नीलम। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अंदर से कि नीलम इविक्ट हो जाएगी और अगर डबल इविक्शन होगा तो कहीं ना कहीं ये लोग अशनूर और नीलम को इविक्ट करेंगे। वेल लेट्स सी क्या होता है। आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना। बाय बाय।